वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बात होने वाली है आपके क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी और उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल त्यागी सेफ सिक्योरिटी से। राहुल, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग को लेकर आज जो मामला है उस पर हम बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो रही है और उसके ज़रिए आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल, जब इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर और स्कैम्स को लेकर जब केसेस बढ़ने लगते हैं तो ये बात समझ में आती है कि लोगों को इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोगों की समझ में बहुत ज़्यादा कमी है। और लोग जो हैं, बिकॉज प्लास्टिक मनी है, एक स्वाइप के ज़रिए आप पेमेंट कर देते हैं, आजकल तो टच के ज़रिए ही आप कर लेते हैं, तो इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा केयरफ्री हो गए हैं अपने इस्तेमाल को लेकर क्रेडिट कार्ड के। तो क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, पहले तो वो बताएं कि किस तरह के मामले हैं संक्षिप्त में। कविता, देखिए, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग कोई नई बात नहीं है। बस उसके थोड़े डिवाइसेस जो हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई है। मे बी हम आगे आपके अगले एपिसोड्स में अगर कभी हम प्रैक्टिकली उसको करके दिखा भी सके कंज्यूमर्स को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज के कार्ड्स की बात करें, पहले मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती थी, आजकल एनएफसी बेस्ड कार्ड्स आते हैं जहां पे आप अगर नोटिस किया होगा एक चिप लगी होती है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर। पहले वो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होते थे। तो पहले कुछ स्किमिंग डिवाइसेस आते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दुकान पे गए हैं और वहां पे आपने अपना कार्ड दिया है स्वाइप करने के लिए, तो जैसे ही वो स्वाइप करते थे मैग्नेटिक स्ट्राइप से, तो उस हैकिंग डिवाइस के अंदर आपका नाम, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, जैसे वो जो नंबर है आपके कार्ड का और आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो लॉक हो जाती थी। सीवीवी नंबर वो याद कर लेते थे क्योंकि 3 डिजिट का ही होता था। और इमेजिन, अगर उस दुकान पे दिन के 100 ग्राहक या 150 ग्राहक आ रहे हैं तो सबका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया जाता था। अब वो जो इंफॉर्मेशन होती थी वो क्रिमिनल खुद यूज नहीं करता था। उस इंफॉर्मेशन को लेके वो डाक पे जाते थे। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप इंटरनेशनली भी यूज कर सकते हैं, तो आप उन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को मे बी बुल्गारिया, नाइजीरिया और मे बी सम अदर कंट्रीज में आप उसको सेल कर देते थे बिटकॉइन वापस लेके। अब जो भी क्राइम होगा वो आपकी कंट्री के जुरिडिक्शन से बाहर होगा, जिसकी वजह से आप उन क्रिमिनल्स को पकड़ भी नहीं पाएंगे। सो पहले ये होता था। अब जो स्किमिंग डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि टच एंड पे करके आज ऑप्शन आ गए हैं, तो यहाँ यहाँ क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उनके पास एक मॉल के अंदर वो जाएंगे और आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जिनका वो एनएफसी ऑन है, आपके बस पर्स को या आपका जो वॉलेट है उसको टच करने की देरी उनको चाहिए बस। और आई थिंक 2 सेकंड के लिए अगर वो टच करते हैं तो आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हालांकि आरबीआई ने इसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी की हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कंपनीज के लिए, ताकि इसकी सिक्योरिटी को पुख्ता किया जाए। बट अगेन, हैकर कोई नई नई चीज निकाल के उसकी ब्रीचिंग करते रहते हैं। सो ये इस तरीके से स्किमिंग से 2 तरीके के अवेलेबल हैं, एक तो मैग्नेटिक टाइप से और दूसरा आपका जो हाँ। एनएफसी बेस्ड तो जो कार्ड्स होते हैं। लेकिन राहुल, हम कहीं जब जाते हैं और जब पेमेंट करनी होती है, अब हमें तो पता नहीं होगा ना कि वो किस तरह का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से वो हमारे कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं या टच करके पेमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ एक आम यूज़र कैसे एहतियात बरत सकता है, कैसे सतर्क रह सकता है? ये देखिए, अगर मैं अपनी बात ही करूं, हमारा भी एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हमारा एक 101 होता है सिक्योरिटी का। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रिप्यूटेड कंपनी के पास जा रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं हिल्टन में रुक रहा हूं या मैं ताज में रुक रहा हूं, डेफिनेटली वहां पे आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे दे सकते हैं, क्योंकि जो मशीन्स वो लोग यूज करते हैं, आई थिंक आपने कुछ लोकल शॉप्स पे देखा होगा, क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग के लिए एक प्लास्टिक की छोटी छोटी मशीन्स रखी होती हैं जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग ओनर नहीं है। ना ही वो पेटीएम की तरफ से है वो पीओएस डिवाइस, ना ही वो किसी और वेंडर की तरफ से है, लेकिन वो स्कैन करके आपकी पेमेंट ले लेते हैं। बहुत बड़ी संभावना होती है कि जो ये लोकल वेंडर जो पीओएस सिस्टम यूज करते हैं, जब आप स्वाइप करते हैं तो आपका एक कार्बन कॉपी और एक डंप कॉपी उस डिवाइस के अंदर बन जाए और आपके जाने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन वो यूज कर सके। सो कस्टमर को क्या करना चाहिए, जब भी वो आप किसी लोकल वेंडर या अगर आपको लगता है कि ये दुकान थोड़ी रेप्यूटेड नहीं है या इसके पीछे कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, तो कोशिश कीजिए अपने वॉलेट्स के थ्रू वहां पे कीजिए। और अगर आपका कोई अच्छा रिप्यूटेड कंपनी, टाटा या कोई अच्छी कंपनी का पेमेंट आप स्टोर में जा रहे हैं, वहां पे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के थ्रू वो डिवाइस एक्वायर किए होते हैं और उसकी आप इंक्वायरी भी देख सकते हैं। डिवाइस को देख के आप बता सकते हैं कि उसके ऊपर किस कंपनी का लोगो लगा हुआ है।
जिन जिन डिवाइसेस के ऊपर किसी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं है, और वो कंपनी रिप्यूटेड होनी चाहिए, लोकल बहुत सारी कंपनीज हैं बट उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जहां पे आपको लगता है कि जो पीओएस डिवाइस वो आपका कार्ड लेके स्वाइप करने लगा है वो एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी का नहीं है, कोशिश कीजिए वॉलेट से पे करने की ऑनलाइन, जो कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन राहुल अब क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर भी बहुत सारे, जैसे कि हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड एटिकेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और अभी तो हम इस हद तक आ गए हैं जहाँ पे आप एक टच करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन आपको अपने बिहेवियर में मेंटेन करना होगा। आप कैसे क्रेडिट कार्ड्स के साथ सेफ्टी बरतते हैं? ऑब्वियसली इस प्रोफेशन से होने के साथ साथ आपको सब रेड फ्लैग्स तो पता ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को सिक्योर रखने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? कितने क्रेडिट कार्ड्स का आप इस्तेमाल करते हैं? तो आई थिंक मैं एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ जो मेरी कंपनी ने मुझे दिया हुआ है। एंड द गुड पार्ट इज दैट उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी हमने कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी जो लिमिट है वो एक सर्टेन रिस्क एपेटाइट के आधारित हमने रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम उसकी लिमिट 1 लाख रखते हैं तो 1 लाख से ज्यादा वो उसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती। दूसरा, उसका जो टच एंड पे है उसकी आप लिमिट सेट कर दीजिए। जैसे मैंने 2,000 रुपए रखी हुई है कि अगर टच एंड पे होता है 2,000 के ऊपर के अमाउंट के ऊपर मुझे पिन कोड डालना पड़ेगा, लेकिन उससे नीचे का अगर कोई अमाउंट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नोटिस किया होगा इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपको दिखेंगी जहां पे कोई परफ्यूम बेच रहा है, जहां पे कोई टी शर्ट्स बेच रहा है, और वहां पे मे भी आपको दिख सकता है कि 5 टी शर्ट आपको 999 में एक बहुत बड़ी कंपनी की दिख रही है। वो पेज किसने बनाया है हमें पता नहीं है, वो ब्रांड क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो बोलेंगे कि ये ऑफर सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड है, लेकिन सिर्फ परचेज करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड से ही इसको परचेज करना पड़ेगा। तो जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वहां पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं बाय आरबीआई डिटेल्स की, वहां पे आपका सीवीवी नंबर और दूसरी डिटेल्स वो आपसे बिना पूछे सेव नहीं कर सकते डेटाबेस में। अब क्योंकि ये क्रिमिनल सिर्फ कुछ दिन के लिए चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगा के वो हजारों लाखों लोगों को रीच कर लेते हैं, और इस टाइम फ्रेम के अंदर जितने जितने लोगों उस लालच में आके सस्ती चीज के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भर के वो परचेज करते हैं, पैसा भी कटता है और दूसरा वो इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, और 1 हफ्ते बाद ना तो आपका ऑर्डर आता है आपके पास और ना ही वो पेज आपको दिखेगा और वेबसाइट आपको दिखेगी जो ये मर्चेंडाइज बेच रहे थे। सो हमेशा ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो वेबसाइट रिप्यूटेड है कि नहीं है, और इसलिए नॉन ब्रांडेड या नॉन रिप्यूटेड अननोन ब्रांड्स के ऊपर, खासकर इंस्टाग्राम के पेजेस के ऊपर जो सेलिंग होती है, अगर वहां पे क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपको मिल रहा पेमेंट करने का, तो उन वेबसाइट से आप दूर रहिए। ये थोड़े से प्रोटोकॉल्स आप यूज कर सकते हैं। और हमेशा जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, उनको जरूर बोलिए कि अपना पहले पेमेंट पीओएस डिवाइस हमारे पास लाइए। उनको 3 या 4 सेकंड के लिए आपका क्रेडिट कार्ड आपके उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे वो स्किम कर लेंगे, स्क्रैप कर लेंगे, सारी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन जाएगी। चलिए, मेरे पास सवाल बहुत है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम एक से एक पहलू निकाल कर इस पूरे चर्चा को फैला सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय की कमी है राहुल, इसीलिए धन्यवाद आपका समय निकाला और इतने छोटे समय में लेके आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बार फिर से लौटेंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स की ओर और बताएंगे आपको कि किस तरह से ब्लू चिप फंड में आपको अपनी स्ट्रैटेजी अब बनाने का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद।